प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारा अध्ययन चल रहा था। भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का, और पूर्व की कक्षा में हम सभी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आप सभी ने पढ़ा है कि वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में, उसकी समृद्धि और वैभव के बारे में युधिष्ठिर को बता रहा है। वहां जो कुछ देख के वह आया था। दुर्योधन ने छल कपट से जिस राज्य को जीता था, वह नीति से उस राज्य को जीतना चाहता है। और उस दुर्योधन की समृद्धि लगातार किस तरीके से बढ़ रही है। उसके सेवक भी आज्ञा पालक हैं। उसके सैनिकों में स्थित बलशाली योद्धा अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस दुर्योधन के इष्ट कार्यों को संपादित करने में लगे रहते हैं। पूर्व की कक्षा में हम उस दुर्योधन की समृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे कि अनेक राजा लोग उसको उपहार स्वरूप हाथी देते हैं, घोड़े देते हैं, रथ देते हैं, अनेक धन संपदा देते हैं। उस दुर्योधन के राज्य में निवास करने वाले कृषक सुखपूर्वक रहते हैं, बिना वर्षा की इच्छा किए वो खेती करते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने नदी, कुएं, तालाब, नहरें इत्यादि उनके लिए बना रखी है, तो उनको वर्षा जल की अपेक्षा नहीं रहती है। और वहाँ दुर्योधन के राज्य की भूमि भी ऐसी हो गई है कि दुर्योधन के राज्य में निवास करने वाले कृषकों को अनेक धन धान्य संपदा आदि देकर के उनको समृद्धशाली बना रही है, वैभवशाली बना रही है। और अपन ने पूर्व कक्षा में क्या पढ़ा था? पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि वह राजा दुर्योधन अपने शुद्ध चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य के जो अनेक राजा और सामंत लोग थे, अपने राज्याधीन जो अनेक राजा और सामंत लोग थे, उनके कार्यों को वह हमेशा पता रखता है। यानी उसके राज्याधीन या उसके राज्य में आने वाले अनेक राजा और सामंतों के जो कार्य होते हैं उनका पता वह अपने शुद्ध चरित्र वाले गुप्तचरों से लगाए रखता है। परंतु अपने कार्यों का पता कब चलता है? अपने कार्यों का पता अपने कार्यों की सिद्धि हो जाने पर या फल प्राप्ति हो जाने पर ही अन्य लोगों को अपने कार्यों का पता चलवाता है। यानी दुर्योधन के कार्य तो कैसे हैं? दुर्योधन के कार्य ऐसे हैं कि अपने कार्यों का पता कब चलता है? कार्यों की सिद्धि हो जाने पर या कार्यों का फल प्राप्त हो जाने पर अन्य लोगों को उसके कार्यों का पता चलता है। परंतु दुर्योधन अपने राज्याधीन निवास करने वाले अनेक सामंत लोगों और राजा लोगों के कार्यों का पता पहले ही चलवा लेता है वह। और किनके माध्यम से चलवा लेता है? अपने शुद्ध चरित्र वाले गुप्तचरों के माध्यम से वह कार्यों का पता लगा लेता है। आगे फिर वह कह रहा था, वनेचर युधिष्ठिर को कह रहा था कि दुर्योधन कभी भी क्रोधवश अपने मुख को विकृत नहीं करता है और कभी भी क्रोधवश कभी भी उसने धनुष नहीं उठाया है। यानी उसके राज्य में निवास करने वाले जो या अपने राज्याधीन आने वाले अनेक राजा और सामंत लोग होते थे, वे दुर्योधन के आज्ञा का पालन या दुर्योधन के राज्य को उस दुर्योधन की शक्ति या डर से नहीं मानते थे, उस दुर्योधन के गुणों से मानते थे। यानी दुर्योधन ने अपने गुणों का विकास उनके बीच में इस तरीके से कर लिया था कि दुर्योधन को कभी धनुष उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी या क्रोध से मुख को विकृत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उसके राज्याधीन आने वाले अनेक सामंत और राजा लोग किस तरीके से उसके आदेशों का पालन करते थे या उसके राज्य को मानते थे, उसके गुणों के कारण से।
उस राजा दुर्योधन के दया दाक्षिण्य आदि गुणों के अनुराग से उसके राज्य का पालन करते थे। और किस तरीके से करते थे? जिस प्रकार अपन पुष्पों से बनी हुई माला को अपने सिर पर धारण क्यों करते हैं? उस माला के गुणों के अनुराग से। उस माला में क्या गुण है? सुगंध है, और सुगंध के कारण ही हम उस माला को सिर पर धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से दुर्योधन के राज्य में निवास करने वाले अन्य राजा लोग भी दुर्योधन के शासन को क्यों मानते थे? दुर्योधन के दया दाक्षिण्य आदि गुणों के अनुराग से। चलिए हम अब 22वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। स यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुशासनम इद्ध शासनः मखेस्व खिन्नो अनुमतः पुरोदशा दिनोति हव्यम हवेन हिरण्यरेतसम। अन्वय कर लेते हैं इसका। इद्ध शासन है स यौवनोद्धतम दुशासनम यौवराज्ये निधाय है पुरोदशा अनुमतः यखिन्नः मखेसु हव्येन हिरण्यरेतसम दिनोति। अर्थात इद्ध शासन यानी अप्रतिहत शासन, अप्रतिहत आज्ञा से युक्त शासन वाला, अप्रतिहत आज्ञा से युक्त शासन वाला, अर्थात जिसके शासन में उसकी आज्ञा को कोई नकार न सके, यानी जिसके राज व्यवस्था में या शासन में उस राज्य की आज्ञा को कोई भी नकार नहीं सके, ऐसे शासन करने वाला से वह दुर्योधन यानी दुर्योधन की राज व्यवस्था कैसी थी? दुर्योधन का राज्य कैसा था कि उसमें राजा दुर्योधन था और राज्य की आज्ञा का पालन सभी करते थे। कोई भी उस राजा दुर्योधन की आज्ञा का पालन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करे, अर्थात समस्त व्यक्ति उस राजा दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते थे। तो वह राजा दुर्योधन, इद्ध शासन ये दुर्योधन के लिए ही आया और स भी दुर्योधन के लिए ही आया है। तो इद्ध शासन है स यानी अप्रतिहित आज्ञा से युक्त शासन वाला वह दुर्योधन नव यौवनो उद्धतम यानी नवीन युवावस्था को प्राप्त हुए दुशासनम यानी अपने भाई दुशासन को यौवराज्य यानी युवराज्य के पद पर निधाय अर्थात नियुक्त करके, पुरोदशा अर्थात पुरोहितों के द्वारा अनुमतः यानी अनुज्ञात होकर अखिन्न है यानी आलस्य को छोड़ करके या निरालस्य होकर के मखेसु अर्थात यज्ञों में, यज्ञ क्रियाओं में, हवेन यानी हवियों से या हवे द्रव्यों से, हिरण्य रेतसम अर्थात अग्नि को दिनोति अर्थात प्रसन्न करता है। अर्थात उस राजा दुर्योधन की श्लोक में यह बताया गया है कि उस राजा दुर्योधन का शासन इतना समृद्धशाली था कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वह अपने भाई दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके देव संबंधी कार्य भी वह कर रहा था। इसका अनुवाद देख लीजिए। सिद्धादेश अर्थात जिसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं हो सकता, वह दुर्योधन अभिनव यौवनागम से प्रगल्भ राज्यभार वहन करने में समर्थ दुशासन को युवराज कर्म में नियुक्त कर पुरोहित द्वारा आज्ञापित एवं निरालस्य होकर यज्ञों में हविष के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करता है। इसका भावार्थ देखिए। राज्यभार वहन करने में समर्थ दुशासन को युवराज कर्म में नियुक्त कर दुर्योधन पुरोहित की आज्ञा अनुसार यज्ञों में हवन के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न किया करता है। इस प्रकार वह राज्य कर्म और देव कर्म दोनों ही को यथाविधि करके
ऐहिक एवं पारलौकिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सामंत राजा ही नहीं, देवता भी उसके सहायक हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखते हैं। यौवराज्य, युवांच असौ राजा इति युवराज है। युवाश्च असौ राजा इति युवराज है, कर्मधारय समास है। और फिर उसका कर्म यवराज्यम, और तस्मिन सप्तमी विभक्ति एकवचन में यवराज्य, युवराज शब्द से संज्ञा प्रत्यय करने पर यवराज्य बनता है। नव यौवनोद्यतम, नवेन यौवनेन उद्यतम तृतीय तत्पुरुष समास है। निधाय में लप प्रत्यय है धा धातु से और न्यूपसर्ग है। दुशासनम में दुर प्लस सास प्लस युच प्रत्यय है। इद्ध शासनम में इद्धम जाज्वल्यमानम शासनम यस्य इंद धातु से तय प्रत्यय है, इद्ध बनता है। अखिन्न, न खिन्न, अखिन्न है, नय तत्पुरुष समास है। और खिद्ध प्लस खिद्ध धातु से तय प्रत्यय करने पर खिन्न शब्द बनता है। अनुमता है, अनुपसर्ग पूर्वक मन धातु से तय प्रत्यय करने पर अनुमत है बनता है। पुरोदशा, पुरः दत्ते व दीयत है, पुरुष है प्लस धा प्लस असुन प्रत्यय और फिर तृतीय विभक्ति एक वचन में पुरोदशा। दिनोति, दीय तर्पणे धातु से लट लकार है। और हवेन, हुयते यत तत् हव्यम, यानी जिसका हवन किया जाता है वह हव्यम, और उसमें तृतीय विभक्ति करने से हवेन बना। यत प्रत्यय से, उ धातु से यत प्रत्यय करने से हव्यम बनता है और फिर तृतीय विभक्ति एक वचन में हवेन बनता है। हिरण्य रेतशम, हिरण्यम स्वर्णम रेतः यस्य स तम। आगे श्लोक पढ़ते हैं। अब 23वें श्लोक का अध्ययन हम करते हैं। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायाति प्रशासधा वारिधि मंडलम भुवः स चिंतयत्येव भीयस्त्वदेशति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। इसका अन्वय देखते हैं। स प्रलीन भूपालम स्थिरायाति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि त्वत् एष्यति भीयः चिंतयति एव अहो बलवद विरोधिता दुरंता। अर्थात श, वह राजा दुर्योधन, प्रलीन भूपालम यानी शत्रु रहित या शत्रु राजाओं से रहित, स्थिरायाति यानी चिरकाल तक स्थिर रहने वाले, आवारिधि अर्थात समुद्र तक, भुवः मंडलम यानी पृथ्वी के भाग पर, प्रशासित है अपि शासन करता हुआ भी, भुवः मंडलम यानी पृथ्वी के मंडल पर शासन करता हुआ भी, प्रशासित है अपि शासन करता हुआ भी, त्वतः यानी आप युधिष्ठिर से या आप पांडवों से, एष्यति भीयः यानी आप पांडवों से आने वाले, एष्यति यानी आने वाले, भीयः यानी भय से या भय के हेतुओं से, आने वाले भय के हेतुओं से, चिंतयति एव यानी चिंता करता ही है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता, अरे बलवान के साथ विरोध करना दुरंता अर्थात दुखद होता है। यानी बलवान व्यक्ति के साथ विरोध करना दुखद ही होता है। यानी उस राजा दुर्योधन की इतनी समृद्धि है, उसके राज्याधीन रहने वाले इतने सामंत और राजा लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, शत्रुओं से रहित वह है, उसका राज्य शत्रुओं से रहित है और चिरकाल तक स्थायी रहने वाला भी है, और समुद्र तक जिसका शासन फैला हुआ है, और भुवा मंडल, समुद्र तक भुवा मंडल यानी पृथ्वी के गहरे पर या भाग पर शासन करता हुआ भी वह राजा दुर्योधन आपसे आने वाले भय के हेतु से हमेशा चिंतित ही रहता है, क्योंकि बलवान व्यक्ति के साथ विरोध करना दुखद ही होता है।
अर्थात दुख देने वाला ही होता है। वह, इसका अनुवाद देख लीजिए, वह दुर्योधन शत्रु रहित एवं निष्कंठक चिर स्थायी भविष्य वाले समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण भूमंडल पर प्रशासन करता हुआ भी आपसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता ही है। खेद की बात है कि बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद ही होता है। इस श्लोक का भावार्थ है, समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण समृद्धशाली निष्कंठक राज्य पर शासन करता हुआ भी दुर्योधन भविष्य में आपसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता ही रहता है। सच है कि बलवान से विरोध करना अंत में दुखद ही होता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अगर अपन देखें तो प्रलीन भूपालम प्रलीनः भूपालः यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम, यानी प्रलीन हो गए राजा जिसमें वह, यानी शत्रु राजा जिसमें प्रलीन हो गए, नष्ट हो गए, उसमें प्रलीत प्रत्यय करने पर प्रलीन बनता है। स्थिरा आयति, स्थिरा आयति उत्तरावस्था यस्य बहुवीरी है। प्रशासत में सत्री प्रत्यय है सास धातु से। आवारिद्धि में अव्ययी भाव समास है। आवारिदिभ्यः इति आवारिद्धि। एष्यति में इण धातु से सत्री प्रत्यय, फिर स्त्रीलिंग में बहुवचन में इष्यति बनता है। दुरंतः दुष्टः अंतः यस्या सा बहुवीरी समास है। और बलवतः विरोधिता में शेष उपासे केवल समास है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं और आगे फिर हम अगले श्लोकों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।